नमस्कार, जय हिंद। विवेक परमार स्टेनो क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विवेक परमार और आपको मैं सिखा रहा हूं हिंदी स्टेनो। और आज हमारा चौथा लेक्चर चल रहा है और हमने पहले लेक्चर में वर्णमाला कंप्लीट की थी, दूसरे लेक्चर में हमने उसका अभ्यास किया था और आज हम चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको शब्द को जोड़ना सिखाया था, मतलब मिलन करना सिखाया था, मिलाना। ठीक है, आज हम मात्रा के स्थान देखेंगे और मतलब मात्रा हम यहाँ पे स्वर लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार से स्वर लगते हैं, एक तो मोटे डेश और मोटे बिंदु से, है ना, और एक लगते हैं हल्के डेश और हल्के बिंदु से। लेकिन आज हम सीखेंगे मोटे डेश और मोटे बिंदु से, मतलब मात्रा के स्थान, मतलब यहाँ पे स्टेनो में कैसे मात्रा लगाई जाती है, मतलब शब्दों में कैसे मात्रा लगती है ना। जैसे हम हिंदी में लगाते हैं, अब जैसे मात्रा है ना, तो मात्रा में आ की मात्रा लगी है, त्रा में भी आ की मात्रा लगी है, के में एक की मात्रा लगी है, स्थान में ये था में बड़े आ की मात्रा लगी है। ठीक है, ऐसे इसमें भी कुछ स्थान मतलब निर्धारित किए गए हैं। बुक में ये रूल लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे आपको ये मात्रा लगानी है, ये यहाँ पे लगाना है कि पहला स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान कौन सा है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज मात्रा लगाना सीखेंगे। ठीक है, आराम से देखिए, बिल्कुल बेसब्री से, आप बिल्कुल बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अच्छे से वीडियो आए, मात्रा सीखेंगे, इसके बाद में अगला वीडियो आएगा, उससे और हम नए नए तरीके से, मतलब अच्छे अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे। पूरी स्टेनो को बहुत इजी लेवल में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं यार बहुत भारी भरकम वे में, कि नहीं बहुत अलग में, कि समझ में ही नहीं आ रहा है, कि बहुत अलग तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल वे में सीखेंगे हम, बिल्कुल। मतलब हमारे साथ बने रहिए आप अंत तक वीडियो देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, ये मैं आज मात्रा के स्थान और स्वर आपको लगाना सिखाता हूँ। चलो ठीक है, हम आइए इसको देखते हैं, है ना। जैसे कि हम पहले सीखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्थान होते हैं, कितने स्थान होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है, टा, है ना। अब इसमें मात्रा के 3 स्थान, मतलब लगाने के क्या है, 3 स्थान। ये कौन सा हो गया, पहला। ठीक है, ये कौन सा हो गया, दूसरा, और ये कौन सा हो गया, तीसरा। मतलब ये वाला तीसरा है, ये दूसरा, और ये पहला। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, आपको समझ में आया, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बताता हूं, ये कौन सा स्थान है, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, है ना। हम इन तीनों स्थान से ही मात्रा पढ़ेंगे। आप पूरी स्टेनो में इन तीनों स्थान से ही मात्रा पढ़ पाओगे। ठीक है, आप मात्रा लगाए, चाहे अभी आगे वो नियम आएंगे कि मात्रा लगाना भी, मतलब पहले स्टेनो क्या है, ये स्टेनो का रूल है, पहले ये ना आपको मतलब करना सिखाएगा, फिर उस चीज को ना भूलाना सिखाएगा कि आप इसको मत करो, है ना। ये खुद बोलेगा कि यार अब इसको मत करो, अब इसको छोड़ो, आप नई तरीके से सीखो। ठीक है, पहले तो ये सिखाता है कि ये ऐसा करो, फिर बोलता है कि ऐसा मत करो, है ना। तो घबराना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप खुद जैसे जैसे सीखोगे ना, वैसे आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सी मात्रा लगती है, देखो पहले स्थान पे छोटा आ की मात्रा लगेगी। आगे अगर हमने यहाँ पे मोटा डेश लगा दिया, या मोटा मतलब मोटा बिंदु लगा दिया, या मोटा डेश लगा दिया, तो यहाँ कौन सी मात्रा होगी, छोटे आ। ठीक है, अगर हमने इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे मोटा बिंदु या यहाँ पे मोटा डेश लगा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा, क्या बड़े आ की मात्रा। मतलब पहले स्थान पे कौन कौन सी मात्रा लगी, छोटे आ और बड़े आ। ठीक है, अब दूसरे स्थान पर कौन सी मात्रा लगेगी, ए की और ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, ए की और ओ की मात्रा। यहां आपने मोटा बिंदु बना दिया तो ए लग जाएगा, और यहां लगा दिया तो ओ लग जाएगा। आपको उदाहरण भी मैं बताऊंगा इसमें। आप पहले ये सीख लो कि मात्रा के स्थान कितने होते हैं और मात्रा कौन कौन सी कहां पर लगती है। ठीक है, ये लगा दिया। अब तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन सी मात्रा लगेगी, अगर यहां पे आपने ये मोटा बिंदु बना दिया तो यहां कौन सी लग गई, ई की मात्रा। और अगर आपने यहां पे लगा दिया तो क्या हो गया, ये काय की लग गई, ऊ की मात्रा। ठीक है, मात्रा का आपका समझ में है, मतलब आ ए ई, आ ओ उ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं।
इस चीज को एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मान लो हमने क्या लिखा, ये टा लिखा और यहाँ पे हमने मोटा डैश बना दिया, मतलब मोटा बिंदु या मोटा डैश बना दिया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे पता है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम अट, क्या पढ़ेंगे अट, ठीक है। अगर इसी मात्रा को हम यहां पे लगा दें, जैसे ये टा है, अगर इसको यहां पे लगा दिया हमने, ठीक है, इस मोटे बिंदु को यहां पे लगा दिया, तो अब हम इसको क्या क्या पढ़ लेंगे पता है, इसको पढ़ लेंगे हम 8, ठीक है, क्या पढ़ लिया 8। और क्या पढ़ लेंगे, इसी को हम टा भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे टा, इसको 8 भी पढ़ लेंगे और इसको टा भी पढ़ लेंगे। पता है यहां पे लगाया था तो क्या पढ़ रहे थे 8, मैंने आपको पहले स्थान पे बताया कि यहां पे लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे छोटा, और पीछे लगा देंगे तो क्या पढ़ लेंगे बड़ा, तो क्या हो गया ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 8, है ना। या तो मोटा बिंदु लगा दो या फिर मोटा डैश लगा दो, ये तो ये क्या हो गया, ये भी 8, और अगर यहां पे लगा दिया तो ये क्या हो गया 8 या फिर टा, ठीक है, आया समझ। अब दूसरे स्थान पर, ठीक है, ये क्या ए और ओ, इसका मैं अच्छे से बता दूं, है ना, इसी का एग्जांपल लेते हैं, मतलब उदाहरण, ठीक है, एग्जांपल मतलब उदाहरण है। तो आपको भी एग्जांपल क्या होता है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, कभी कभी गल जाता है। ये क्या है टा, ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पे हमने ये मोटा बिंदु लगा दिया, तो अब इसको क्या पढ़ लेंगे पता है, इसको हम पढ़ लेंगे क्या, एक तो टे पढ़ लेंगे, एक ही मात्रा लगी, क्या पढ़ लिया टे, और एक क्या पढ़ लेंगे, एक पढ़ लेंगे हम 8, क्या पढ़ लिया 8 या टे, ठीक है। अगर हमने इसी मात्रा मतलब इसी मोटे बिंदु को यहां पर लगा दिया तो क्या पढ़ लेंगे, या तो टो पढ़ लेंगे पता है, या फिर ओट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे ओट, क्या पढ़ लेंगे ओट, ठीक है। आराम से समझना, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान से समझा रहा हूं, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं, शुद्ध हिंदी में, ना कि अदर लैंग्वेज में बोल रहा हूं या इंग्लिश में बोल रहा हूं या चाइनीज में बोल रहा हूं, पता है बहुत आसान से समझा रहा हूं, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो बार बार रिवाइंड करो वीडियो को। अगर आपने उधर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इन शब्दों को, शब्दों की मतलब इन वर्णमाला की, तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। नहीं तो आपको वर्णमाला नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको वर्णमाला नहीं आ रही ना तो फिर कोई मतलब नहीं। पहले अगर आपने मतलब आप आज जुड़े हो मेरे से, आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, पहले पुराने वीडियो देखो फिर नए वीडियो पाओ, ठीक है। अगर आप बीच में से पकड़ोगे ना तो बीच में से कुछ समझ में नहीं आता। पता है हम क्लास में बैठते हैं और हम अगर मान लो बुक को बीच में से उठाते हैं कि बीच में से पढ़ना, तो कुछ समझ में आता है। जब तक हमारा बेस तैयार नहीं होगा ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब आगे का सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ समझ में तो आएगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बचपन से ही नहीं, ट्वेल्थ मतलब आप 4th क्लास में आपको 12th की बुक दे दी तो आपको किस समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए ना हमें पहले बेस पढ़ना है, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पता है ना कि जो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप, वो सक्सेस हो पाता है, और जो ज्यादा तेज चलता है वो गिर जाता है। मतलब वो एकदम से 4 सीढ़ी पार करना चाह रहा तो कोई मतलब नहीं है, वो मुंह के बल गिर जाएगा, पता है, तो मुंह टूट जाएगा, मतलब थोबड़ा सारे दांत टूट जाएंगे, बखर के जाएंगे सामने, 32 के 32 नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ना ये कलाकारी मत करना अपने में कि नहीं हम बीच में से पढ़ लेंगे, बीच में से कुछ नहीं पढ़ता है, पहले बेस बनाना पड़ता है। बिना बेस के कुछ भी काम नहीं होता है, नहीं तो वही 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तो पढ़ लिया, ठीक है। अब आती है कौन सी मात्रा, ये पढ़ा लिया मैंने आपको क्या 8 पहले स्थान पे, अगर इधर लगा दिया तो इसको 8 पढ़ लेंगे, 8 पढ़ लेंगे। अगर इसी को मोटे देश को लगा दिया तो ये भी 8 और ये 8 और ये 8, ठीक है। ऐसे ही दूसरे स्थान पे ये टे हो गया और ये 8 हो गया। अगर इधर लगा दिया
तो ये क्या हो गया टो, और ये क्या हो गया ओट। आपको स्थान बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, छोटा बड़ा ए ओ। अब बताता हूं मैं तीसरे स्थान की मात्रा। पता है तीसरे स्थान की मात्रा, तीसरे स्थान किस पढ़ेंगे, ये लगा दिया। अगर हमने यहाँ पे ये लगा दिया तो इसको क्या पढ़ लेंगे पता है, इसको हम पढ़ लेंगे ईट, क्या पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे टी, क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसी मात्रा को हम यहां पे लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ लेंगे पता है, इसको हम पढ़ लेंगे ऊट, ठीक है। और क्या पढ़ लेंगे टू, क्या पढ़ लेंगे टू। या तो ऊट पढ़ लेंगे या टू पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तीनों स्थान है मात्रा के, इन्हीं से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, मात्रा लगा के हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको है ना इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ लगाएंगे तो 8 पढ़ लेंगे, यहाँ लगाएंगे तो 8 पढ़ लेंगे, अट्टा पढ़ लेंगे, यहाँ लगाएंगे तो 8 8 ये अट्टा, ठीक है। मोटे बिंदु मोटे डेश, मतलब यहाँ पे भी। अब ये दूसरा स्थान है, इसको क्या कर लेंगे टे, यहाँ लगा दियो, यहाँ लगा दिया तो या उठ, ठीक है। अगर ईट, ईट कैसे लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे मतलब तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे लगा दिया तो क्या होगा ईट या टी, ठीक है। अगर चौथे स्थान पे लगा दिया तो ऊट या टू, ठीक है। अब जैसे मतलब ये लगाए ना हमने बिंदु डैश बिंदु डैश, अब क्या है लाइन काटने का नियम आता है, ठीक है। लाइन काटने का मतलब स्वर लोप का नियम, ठीक है। लाइन काट के हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्वरों को लोप कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान है इनके, इसी प्रकार से लाइन के भी है ना प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान है, ठीक है। 3 स्थान होते हैं लाइन से काटने के शब्दों के, है ना। तो आप बहुत अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से सीखेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आना तो आप नीचे वाले से सीखेंगे, इसमें बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो लाइन काटने का नियम, ठीक है। जैसे लाइन पे बताऊंगा कि लाइन पे कौन सा मतलब कौन सी मात्रा कहाँ लगती है, कौन सी मात्रा कहाँ लगती है, कौन सा शब्द कहाँ लिखाता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वैसे अब जैसे हम इस बार ले रहे हैं चा का एग्जाम्पल, ये क्या लिख दिया चा, इसको क्या पढ़ लेंगे, लाइन से ऊपर टच करके लिखना सबसे ऊपर, ठीक है। तो क्या पढ़ लेंगे, इसी को हम पढ़ लेंगे क्या अच पढ़ लेंगे, इसी को क्या पढ़ लेंगे हम आज भी पढ़ लेंगे, और इसको क्या पढ़ लेंगे हम चा भी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे अट पढ़ा था, आठ पढ़ा था, टा पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही क्या पढ़ रहे हैं अच आज और चा। अब क्या है, ये पहले स्थान की मात्रा हुई, इसमें छोटा भी लग गया और बड़ा भी लग गया है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम चा का फिर से। इसी चा को अगर हम यहां लिखते हैं लाइन के ऊपर, मतलब लाइन पे, तो कौन सी मात्रा लग जाएगी, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम चा, मतलब चा नहीं, इसको हम पढ़ेंगे चे, क्योंकि एक ही मात्रा लग गई और ओ की मात्रा लग गई, तो चे पढ़ लिया, ठीक है। इसको क्या पढ़ लेंगे हम, इसको हम एच भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे एच। इसको क्या पढ़ लेंगे चो भी पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, इसको हम ओच भी पढ़ लेंगे, ठीक। मतलब सिर्फ लाइन से टच कर रहे हैं, सबसे ऊपर टच किया तो क्या बन गया अच आच और चा, मतलब यहाँ पे लगाने का कोई झंझट ही नहीं, ये यहाँ पे नहीं लगाया हमने, लाइन से सिर्फ काटने का नियम है, ठीक है। ये नियम है, ये बुक में दिए हुए हैं, और हमें ना आपको एक बात बता दूं, हम ऋषि प्रणाली से पढ़ रहे हैं, पता स्टेनो है ना बहुत सारी प्रणाली से पढ़ते हैं, जैसे एक श्री प्रणाली आती है, हम है ना ऋषि प्रणाली से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप बुक वगैरह अगर खरीदो ना तो आपको है ना ये वाली लाल बुक आएगी, मैं दिखाता हूँ, ये अगर आप बुक खरीदो तो ये वाली लाल बुक है, बिल्कुल आप है ना अच्छे से देखिए, है ना, ठीक है। ये वाली लाल बुक है, ये वाली, ठीक है, ये संकेत लिपि है, शीघ्र लिपि, ठीक है। शॉर्ट हैंड अगर आप खरीदना चाहते हैं ना तो ये वाली बुक खरीदिए, क्योंकि हम इससे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे तीसरे स्थान की मात्रा, ठीक है। कौन से स्थान की, तीसरे स्थान की। वो क्या है बुक उल्टी हो गई थी, है ना, तो आप हंस रहे होंगे कि यार
इनको पता नहीं है वो क्या, मैंने ऐसे उठा ली थी इसलिए, और मैंने फिर ध्यान दिया कि यार बुक उल्टी है ना। तो ऐसा हंसना नहीं है, और हंसो तो हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है। मतलब देखो यहाँ तो सीधा फंडा है, जो है सामने है, गलती भी होगी तो सुधारेंगे, अगली बार सुधारेंगे, क्योंकि जो इंसान गलतियों से सीखता है वही तो वो इंसान कहलाता है। क्योंकि गलती जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम में ये कमी है। क्योंकि है ना, जो जीत जाता है उसे उसका इतना मोल नहीं रहता, मतलब उस चीज की इतनी अहमियत नहीं रहती, पर जो हार के और फिर जीतता है मतलब उसको उस चीज की अहमियत रहती है। मतलब उसके पास वो रहता है कि यार हमने, उसको लगता है कि हाँ वाकई में उसने मेहनत की थी, वो एक बार विफल हो गया, उसके बाद में सफल हुआ है, तो वो उसकी कदरें करेगा। पता है, अगर पहली बार में हम जीत जाते हैं तो उसकी हम कदरें नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं बिल्कुल हम बल्लम बन जाते हैं, अरे अब तो हम सबसे बड़े हैं, हमको कोई वो ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, चे पढ़ लिया, एच पढ़ लिया, चो पढ़ लिया और ओच पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरे स्थान की मात्रा, तीसरे स्थान का क्या करेंगे हम, ये लाइन से काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लाइन से काट देंगे। तो इसको क्या पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम ऊंच। ठीक है, क्या पढ़ लेंगे, चू। और क्या पढ़ लेंगे, ईच। और क्या पढ़ लेंगे, जी। ठीक है, ई और ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, फर्स्ट में क्या लगी, छोटे आ बड़े आ की, सेकंड पे क्या लगी, ए की, ओ की, थर्ड पे क्या लगी, ऊ की और ई की मात्रा। ठीक है, तो क्या हो गया, ऊंच, ईच, की। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा हम पढ़ सकते हैं। आपको मैंने अच्छे से बताया, पहले के लेक्चर में हमने वर्णमाला सीखी, दूसरे लेक्चर में हमने उसका अभ्यास किया, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको जोड़ना सिखाया कि शब्दों को कैसे जोड़ते हैं। जैसे कलम लिखना तो कैसे लिखेंगे, ये कलम, गमला लिखना तो कैसे लिखेंगे, गमला। ठीक है, तो आपको इनको प्रैक्टिस करते रहना है ना, और इनकी डेली प्रैक्टिस करना है। जो जो वीडियो होते जा रहे हैं इनको प्रैक्टिस मतलब देखना है इनको बार बार, क्योंकि हम भूल जाएंगे। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हम इस चीज को भूल जाएंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिस करना है और अच्छे से सीखना है ना। मतलब बार बार देखना है कि यार कौन सी मात्रा कहाँ लग रही है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने ये वाला नियम आपको बताया, लाइन काटने वाला, लाइन पे मतलब जैसे लाइन के ऊपर लिख दिया, लाइन पे लिख दिया, लाइन काट के लिख दिया, तो ये आपको बहुत काम आएगा आगे, है ना। इतना मात्रा का रोल नहीं रहेगा जितना लाइन का रोल रहेगा, क्योंकि जब डिक्टेशन लिखेंगे ना उस समय हम क्या करेंगे, सिर्फ लाइन पे लिख देंगे, उससे पढ़ लेंगे कि हाँ चू लिखा है, ची लिखा है, और सेंटेंस आएगा ना वैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में, और इंतजार कीजिए, आप बहुत आगे और अच्छी चीज मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। अब अगले वीडियो में और कुछ चीज लगाऊंगा आपके लिए, मतलब बिल्कुल हिंदी स्टेनो को आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप बोलेंगे यार वाक्य में क्या मजा आ गया, बिल्कुल, है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना। आज आप है ना शब्द ढूंढिए अच्छे से।